और तलिए ताई कोट बेरी समूह और जदपि परम स्नेही जाके प्रिय नरम बेदेई जाके प्रिय नरम बेदेई। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि तजो ताई कोट बेरी समूह तजो ताई कोट बेरी समय जदपि परम स्नेही, चाहे वो कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो, अपना एक खास क्यों ना हो, लेकिन तजो ताज कोट बेरी समय, उसका कोट हजारों करोड़ों बैरियों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अब तुलसीदास जी महाराज से ये पूछा गया कि तुमने तो लिख दिया महाराज, लेकिन किसी ने आज तक किसी का अपने वाले का त्याग किया? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हाँ किया है। किसने किया है? तजो पिता पहला विभीषण और बंधु भरत महतारी, पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया और यहाँ तक कि भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। एक बार मना कर दिया कि राम विरोधी, तू शरीर को जन्म देने वाली मेरी मां नहीं हो सकती। तो फिर जन्म पर्यंत कभी कहकर को मां नहीं कहा। कहते हैं कि यहां तक कि यदि गुरु भी राम का विरोधी बन रहा हो, रास्ता में अटैक डाल रहा हो राम से मिलने के लिए, भगवान के पास जाने वाले रास्ते में अड़ंगा बन रहा हो, तो यहाँ तक कि गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। बलि के यज्ञ में भगवान पहुंच गए। भगवान ने छोटे से भगवान बनकर के वामन के रूप में भगवान गए, वामन अंगुली के बनकर के भगवान पहुंचे राजा बलि के यज्ञ में, और राजा बलि से कहा कि हम जो मांगेंगे वही मिलेगा। और बलि ने संकल्प ले लिया कि जो आप मांगोगे वही मिलेगा। तो राजा बलि से भगवान ने मांगा 3 पग धरती। गुरु समझ गया, गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये वामन अंगल का बन करके आया है, 3 पग धरती मांग रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये तो वही परमात्मा पारब्रह्म परमात्मा यहाँ पर तेरे यज्ञ में आ गया है, और तू देने से मना कर दे, और नहीं तो ये तेरा सब कुछ ले लेगा, तू श्रीहीन हो जाएगा। बोले कि गुरुदेव, आपकी कृपा से यदि मेरे इस यज्ञ में भगवान साक्षात आ गया है, तो आप मुझे भगवान से दूर क्यों करना चाहते? अरे गुरु का काम तो भगवान से मिलाना होता है, रंग डालना नहीं होता, और आप तो मेरे रास्ते में अड़ंगा बन करके आ रहे हैं। तो बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने करे
गुरु पलित जो कंत ब्रज बने कर भय मुद मंगलकारी जाके प्रिय नरम बेदे जाके प्रिय नरम बेदे जाके प्रिय नरम बेदे